ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। अल्मोड़ा में हुए भीषण बस हादसे में अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है, जहां घायलों का उपचार किया जा रहा है। वहीं मुआवजे की घोषणा भी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारीजनों को 4-4 लाख व घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा करी है। इसी के साथ ही ARTO अल्मोड़ा व पौड़ी के निलंबन के निर्देश दे दिए हैं और कुमाऊं कमिश्नर को मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि घायलों का जल्द से जल्द बेहतर उपचार हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि मृतकों के परिवारजनों के साथ सरकार खड़ी है और घायलों के लिए एम्बुलेंस स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था मौके पर की जा चुकी है। अधिकारियों को भी मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि किसी घायल को हेली एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ती है तो ऐसे में इसके भी प्रबंध किए गए हैं। इधर अल्मोड़ा हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने दुख व्यक्त किया है। मेरा नाम गिरीश चंद्र। हाँ, अल्मोड़ा की मार्चूला में घटना हुई, उसमें आप सवार थे, क्या घटना रही, कैसा था? सर गाड़ी स्पीड में थी, गाड़ी को काबू नहीं कर पाया वो, आवाज़ आई गाड़ी में और उसके बाद सीधे गदेरे में निकल गई गाड़ी। तो क्या स्थिति रही आपकी वहाँ निकालने में, क्या सहयोग मिला? सहयोग उस समय कुछ भी नहीं मिला हुआ था, कोई फर्स्ट एड नहीं, कोई कुछ नहीं, और काफ़ी टाइम बाद आए फिर फर्स्ट एड वाले। हम गांव से आ रहे थे, मेरे को मार्चूला में उतरना था। मार्चूला से पहले ही बैंड पे गाड़ी का कुछ पार्ट वार्ट खराब हुआ, ओवरलोड हुई, गाड़ी सीधे गई नीचे। मेरा पैर दब गया, पैर में चोट आ गई और कमर में। उसके बाद आधे घंटे के बाद हमारा मतलब 10-15 मिनट के बाद तो अगल बगल के गांव वाले आ गए थे। उसके बाद रेस्क्यू टीम भी आ गई थी। उसके बाद एम्बुलेंस में डाल के इधर ले आए। जिस प्रकार से जानकारी वहाँ के प्रशासन से प्राप्त हुई है, ये घटना अपने आप में हृदय विदारक घटना तो है ही। इसके साथ ही दिवाली के उपरांत में इस प्रकार की घटना का हम सबके सामने आना निश्चित रूप से मन बिल्कुल व्यथित है। और जो जानकारी प्राप्त हुई है प्रशासन से, जिस प्रकार से वहाँ पर घायलों की संख्या है, जिस प्रकार से वहाँ पर लोगों की मृत्यु के समाचार प्राप्त हो रहे हैं, तो मैं निःशब्द हूँ कि अपने दुख को किस प्रकार से व्यक्त करूँ। इस क्षण प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ में वहाँ काम कर रहा है। वहाँ पर डॉक्टरों की टीम पहुंची हुई है, वहाँ पर पुलिस प्रशासन भी है और स्टैंड बाय में एयरलिफ्ट की व्यवस्था भी वहाँ पर रखी गई है। यदि कोई भी घायल जिनको नज़दीकी अस्पताल चाहिए, नज़दीकी अस्पताल की व्यवस्था दी गई है, हायर सेंटर रेफर की व्यवस्था दी गई है। तो अपनी ओर से सरकार की और स्वयं मैं अपनी ओर से लगातार वहाँ की घटना से संपर्क में हूँ और सरकार भी लगातार ये चाह रही है कि एक भी व्यक्ति जिसको जिस तरह से भी बचाया जा सके उसमें वो कमी ना रहे। मेरी पूरी संवेदनाएं उनके परिजनों के साथ में है। सरकार सतत प्रयास में है कि यदि किसी लापरवाही से ये घटना घटित हुई है तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में संबंधित ARTO निलंबित भी हुए हैं और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील परिवारों के साथ में खड़ी है। देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है और इसमें सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। अभी तक जो पुष्टि हुई है इसमें 36 टोटल कैजुअल्टीज़ की पुष्टि हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से इसमें जिनकी डेथ हुई है उनको 4 लाख उनके परिवार को देने की घोषणा हुई है और जो घायल हैं उनको 1 लाख रुपए की माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से राहत देने की घोषणा हुई है। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। 4 लोग ऐसे थे जिनकी ज़्यादा स्कल में इंजरीज थी, उसमें से 3 को अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हेली एम्बुलेंस से एम्स को रवाना कर दिया गया है और एम्स से भी एक डॉक्टर्स की टीम रामनगर में भी आएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से निर्देश हैं कि जिनको भी और हायर सेंटर भेजने की आवश्यकता है तो हेली इवैक्यूएशन की फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी, उससे हम भिजवाएंगे। मौके पे हमारी SDRF की टीम है,
एसडीएम्स हैं, प्रशासन है, रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पे भी वर्तमान में चल रहा है। और रामनगर में जहाँ पे अभी हम हैं, यहाँ पे जो घायल लोग हैं उनका भी उपचार चल रहा है। सर यहाँ युवा पहुँचे हैं ब्लड डोनेट के लिए, काफ़ी जो है जनता यहाँ सपोर्ट के लिए पहुँची है, तो आपका क्या कहना रहेगा, क्या अपील रहेगी जनता से? देखिए, इस तरह की आपदाएं जब भी होती हैं, दुर्घटनाएं जब भी होती हैं, पहला रेस्क्यू हमेशा लोकल्स की ओर से आता है, क्योंकि वो सबसे पहले वहाँ पे मौजूद होते हैं। उस केस में भी आज यहाँ पे ये देखने को मिला है। और पहाड़ों में विशेषकर जहाँ पे कि थोड़ा जो रिएक्शन टाइम है वो डिस्टेंस की वजह से दूर हो जाता है, कई बार शैडो एरिया में जगह होती हैं उसकी वजह से दूर हो जाता है। तो ये यहाँ पे अच्छे प्रकार से रेस्क्यू हुआ है और अभी भी हम इस लोग को और अच्छे से करवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसमें जिसकी ओर से भी लापरवाही हुई है, इसमें पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और जो वहाँ पे कंसर्न ऑफिसर हैं उनके सस्पेंशन के ऑर्डर्स भी हो गए हैं। और किसी की लापरवाही आगे भी अगर उजागर होती है तो उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। आज सुबह एक बड़ी दुखद घटना इस प्रदेश में हुई है। अल्मोड़ा ज़िले के मरछुला के पास एक सड़क हादसे में 36 लोगों की जान चली गई। और दुख इस बात का है कि जिस प्रशासन और सरकार से हम उम्मीद करते हैं, उनकी लेट लतीफ़ी के कारण कई लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा है। 7 बजे की घटना के बाद वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने लगातार डीएम को कॉल की और अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि डीएम ने 1-1.5 घंटे तक किसी का ना फ़ोन उठाया ना कॉल बैक किया। उसके अलावा एम्बुलेंस को 7 बजे यह हादसा हुआ था, कम से कम 108 को तो 7:30 पौने 8 तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन 9 बजे तक कोई एम्बुलेंस घटनास्थल पर नहीं पहुंची। घायलों को कुछ को रामनगर, कुछ को अन्य जगहों शिफ्ट किया गया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रामनगर में भी वो व्यवस्था नहीं थी जो होनी चाहिए थी। और मेरी जानकारी के हिसाब से 11:30 बजे तक सीएमओ को लोग कहते रहे दोनों जगहों कि आप पोस्टमार्टम के लिए टीम भेज दीजिए, लेकिन 9:30-10 बजे तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के लिए टीम वहाँ नहीं पहुँची। और एक हास्यपद मैं अभी मैसेज देख रहा था हमारे स्वास्थ्य मंत्री का, उनका आया है कि हमने एयरलिफ्ट करने के लिए चॉपर्स भेजे। चॉपर भेजे गए रामनगर कॉलेज में, जबकि चॉपर भेजे जाने चाहिए थे मरछुला में। नदी तक गाड़ी चले गई गिरते गिरते, और नदी के तट पर बहुत बड़ी ऐसी स्पेस है जहाँ चॉपर उतारा जा सकता था। और लोगों को अगर एयरलिफ्ट करके टाइम से पहुंचा देते तो शायद लोगों की जान बचती। मरछुला से रामनगर आने में लगभग 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं गाड़ी से आने में, और जब एम्बुलेंस ही 2 घंटे बाद पहुंची और उसके बाद 2 घंटे का या 1.5 घंटे का सफ़र, 3.5 घंटे में तो एक्स्ट्रा ब्लीडिंग से भी लोगों की डेथ हो जाती है। और चॉपर रामनगर उतर सकता था तो मरछुला में नदी के किनारे भी उतर सकता था और लोगों की जान बचाने की कोशिश हो सकती थी। लेकिन सुस्त प्रशासन और सुस्त सरकार, क्या हालात इस प्रदेश के हैं देखने वाली बात है। पहाड़ों की सड़कों की स्थिति इतनी ख़राब है कि हम बता नहीं सकते। इसी रोड में पिछले 2-3 सालों में 2-3 बड़े हादसे हो गए, लेकिन ना तो रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, ना उसके गड्ढे भरे जा रहे हैं, ना कर्व्स को ठीक किया जा रहा है। पुल भी बड़ी खतरनाक स्थिति में है। ऐसे हालातों में पहाड़ के लोगों का जनजीवन और भारी लगता है और बड़े दुखी मन से हम इस घटना में शोक व्यक्त कर रहे हैं। मेरे घर में आज पत्रकार साथियों का भोजन भी था, पर इस दुखद घटना के बाद अब आज हमने कंडोलेंस में उस भोजन को भी आज स्थगित कर दिया है। रात्रि भोज था और मुझे बहुत ही दुख है। उन परिवारों को ईश्वर सबल दे, ताकत दे, ताकि उस दुख को सहन कर सकें। और सरकार से मैं कहना चाहता हूँ 10 लाख मृतकों को और 5 लाख रुपए घायलों को आर्थिक सहायता तुरंत पहुँचाई जाए। और जिन एम्बुलेंस के देर में पहुँचने के कारणों की जाँच होनी चाहिए। क्यों सीएमओ ने फ़ोन नहीं उठाया, क्यों डीएम ने रिस्पॉन्ड 2 घंटे तक नहीं किया, इसकी भी जांच अवश्य रूप से सरकार को करनी। हुआ कितने लोग घायल हुए और एयरलिफ्ट भी यहाँ से किया जा रहा है? देखिए 20 लोगों के अब तक मरने की सूचना है और बड़ी घटना है। थोड़ी सी बस आ रही थी रामनगर की तरफ, लगभग 9 बजे पौने 9 बजे के आसपास पलटी है और इसमें काफ़ी कैजुअल्टी। अभी यहाँ 4 बहुत घायल हैं। 3 को हमने जो है एम्स ऋषिकेश में इसको रेफ़र किया है और जो है 1 आदमी को STH हल्द्वानी किया है। और एम्स से जो है डॉक्टरों की टीम भी आ रही है यहाँ मौके पे, जो घायल है उनके इलाज के लिए सारी टीमें एक्टिवेट हैं। अभी राहत बचाव का कार्य जारी है। देहरादून से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।